Hello class 5th. Welcome to online classes of HPS. Open your English reader book. Page 132. We have read this chapter and done exercises also. I explained you question answers. Now what you have to do, you will do these question answers in your notebook. Okay? From page number 132, do question answers in notebook and learn. Now we have also started our chapter number 4. Come to chapter number 4. I have explained you this page 137 page. There was 2 students who are arguing for cleanliness, right? Now come to page number 138. Second, Manjeet, when I didn't throw these bits of papers, why should I clean them? अब उसने ये था वो मॉनिटर राजू उस मंजीत को कह रहा था कि आपके नीचे जो बिट्स ऑफ पेपर्स हैं उसको क्लीन करो, लेकिन मंजीत उसको एग्री नहीं कर रहा था कि वो उसने किया है तो वो उसे उठा भी नहीं रहा था, क्लीन नहीं कर रहा था. बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, वो दोनों लड़ने लगे. जस्ट दैन द क्लास टीचर एंटर्ड, उसी के बाद क्लास टीचर ने एंटर किया. टीचर, बॉयज़ व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज़, तुम क्यों नॉइज़ कर रहे हो? मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर ब्लेम लगा रहा है. ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेस ऑफ पेपर, राजू कह रहा है कि उसने उस पीसेस ऑफ पेपर्स को उसने थ्रो किया है. ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, और मुझे कह रहा है कि वो मैं इस फ्लोर को क्लीन करूँ. इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा जॉब नहीं है. टीचर, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट, बॉयज़ पहले तो आप क्वाइट हो जाइए. एंड लिसन टू मी पेशेंटली, और मुझे धैर्य से सुनिए. पेशेंटली मीन्स आराम से, धैर्य से. टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी बॉडी डर्टी हो जाती है, हु क्लीन इज, अगर तुम्हारी बॉडी पे कुछ लग जाता है तो वो कौन साफ करेगा? ऑल, सभी बोलते हैं वी डू इट आवरसेल्व्स सर, हम खुद ही साफ करेंगे. टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, अगर आपका रूम गंदा होता है तो क्या ये मदर की ही ड्यूटी है कि उसे साफ़ करे? डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम नहीं कर सकते उस रूम को क्लीन? राजू, येस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, हाँ सर मैं मेरा रूम खुद ही साफ़ करता हूँ. टीचर, गुड गुड राजू. नेहा, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी अपनी रूम की सफाई खुद ही करती हूँ. आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल, और मैं कुएं से पानी भी लेने जाती हूँ. आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, मैं उनकी मदद किचन में भी करती हूँ. बिट्टू, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, मैं अपने फादर की शॉप में हेल्प करता हूँ. ओके, नाउ वर्ड मीनिंग. स्टार्ट क्वारलिंग मीन्स बिगिन आर्ग्यूमेंट एंग्रीली, गुस्से से लड़ना झगड़ना. जस्ट देन, एट द सेम मोमेंट, उसी के बाद, तुरंत. नॉइज साउंड, ब्लेमिंग एक्यूजिंग, किसी को ब्लेम करना, किसी पे एक्यूज करना. जॉब, टास्क, वर्क. क्वाइट, साउंडलेस, पेशेंटली, पीसफुली, विदाउट एनी हरी.
dirty, full of dust. Fetch water, to go to well and bring water. Kitchen, room in which food is prepared. Shop, a place where things are sold. It's very easy. Now questions. Who were calling around according to passage? Passage के according कौन calling कर रहा था? राजू बिट्टू, राजू मंजीत, राजू नेहा or none of these? Yes, Raju and Manjeet. Who enters the class when Raju and Manjeet are quarreling? कौन enter किया था? Yes, teacher, class teacher enters the class. Why are making a noise? Who says this statement? ये statement किसने कहा था? The class teacher. Who says that he cleans his room himself? किसने कहा था कि वो खुद का रूम खुद ही साफ करता है? राजू. Who helps her mother in fetching water from well? कौन वेल से पानी लेने में मदद करता है, हेल्प करता है? Yes, नेहा. Who says that it is not his job to clean the floor? किसने कहा था कि मेरा जॉब नहीं है क्लीन करने का? Yes, मंजीत. Who helps his father at shop? कौन हेल्प करता है फादर की? बिट्टू. Now third, teacher. Very good my children, बहुत अच्छे मेरे बच्चों. We work at home ourselves and help our family members. हम घर में खुद ही काम करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं. They were don't think whether our household activities are our job or not. हम तब नहीं सोचते कि ये हमारा जो घर का काम है ये हमारा है या नहीं है. In the same manner, our school is also like our home. उसी तरीके से हमारा स्कूल भी हमारा घर है, घर की तरह ही है. We live here together, हम यहाँ एक साथ रहते हैं. And study in a friendly atmosphere. और हम यहाँ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं. Shouldn't we think of its cleanness also? क्या हमें इसकी सफाई का भी ध्यान नहीं रखना चाहिए? If we make it dirty, अगर हम इसे डर्टी करेंगे, you will clean it. अगर तुम इसे डर्टी करते हो तो तुम्हें ही साफ़ करना होगा. I think we should do it ourselves. मुझे लगता है कि इसे हमें ही साफ़ करना चाहिए. Who will clean it? कौन साफ़ करेगा? हमें खुद ही साफ़ करना चाहिए. We should clean our class or school. Help means assist. किसी को असिस्ट करना, किसी की हेल्प करना, सहायता करना. हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़, घर के काम. टास्क related to home. Manner, way, like, as, together with one another. Friendly, without any problem. Atmosphere, mood or feeling. Now question answers. This passage is about, ये पैसेज किसके लिए था? क्लीनिनेस या स्टूडेंट्स और सर्वेंट्स और पेरेंट्स? यस, क्लीनिनेस. हु वर्क एट होम? घर पे काम कौन करता है? घर पे कौन करता है? हम खुद करते हैं. वी ऑल. यस. What is like our home? School. What do we do with the family members? Family members के साथ हम क्या करते हैं? Help our family members. Yes. In what atmosphere
शुड बी स्टडी, कैसे एटमॉस्फेयर में हमें स्टडी करना चाहिए? यस, इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। व्हाट शुड वी थिंक ऑफ आवर स्कूल, हमें स्कूल के बारे में कैसे सोचना चाहिए? किसके बारे में सोचना चाहिए? द क्लीनलीनेस ऑफ आवर स्कूल। Yes. Fourth, they all start arranging the tables and benches. सभी ने tables और benches arrange करना start कर दिया. Then they wipe the doors and sweep the floor. सभी ने doors की सफाई करी and sweep the floor, floor की भी. राजू, I will remove all, मैं सब हटा देता हूँ. The cobwebs on the wall. यूजिंग अ स्टोल, जो ऊपर जाले लगे होते हैं वो सब साफ़ कर देता हूँ. आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल की सफाई करूँगा. नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर, मैं फ्लोर को स्वीप करूँगी और डोर को वाइप करूँगी. यूजिंग अ ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम क्लीन करूँगी. दीज आर क्वेश्चन आंसर्स. हु स्टार्ट अरेंजिंग टेबल एंड बेंचेस? ऑल स्टूडेंट्स. Who says that he will remove all cobwebs? Raju. Who make cobwebs? Spiders. Who sweeps the floor? Neha. What does Neha wipe? Doors. Who uses stool? Raju. Who uses broom? Neha. Now fifth, all. We all grow flower plants. We all grow flower plants with teachers and aunts. School is our temple, knowledge is ample. उन्होंने एक पोएम सिंग करी कि हमें फ्लावर प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए टीचर्स और आंट्स के साथ. स्कूल हमारा मंदिर है और नॉलेज इज़ एम्पल. एम्पल मीन्स मतलब उसकी कोई कमी नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको नॉलेज गेन करना चाहिए. टीचर, यू आर ऑल राइट, यू आर ऑल राइट, आप सब सही हो. लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, हमें अपने स्कूल को ब्राइट रख कर चमकाना चाहिए. इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, अगर हम अपने ज़िम्मेदार होंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल, और भारत सुंदर होगा. ये टीचर ने पोएम करी. Grow, cultivate, temple, holy place where Hindu go to worship, ample, more than enough. Right, correct, bright, shining, dutiful, doing work honestly, beautiful, very good, nice looking. What do students want to grow? Flower plants. What is a school look? School like a temple. What is ample? Knowledge. Who says to whom? You are all right. Teacher says to the students. When will Bharat be beautiful? Bharat will be beautiful if we are dutiful. Who advises to make school bright? किसने एडवाइस दी कि ब्राइट हो स्कूल? टीचर. Yes. Now activity. Raju and Manjeet were quarreling over bits of paper. We should help our parents. True or false? Raju and Bittu were quarreling, लड़ रहे थे. Yes. Raju and Bittu were quarreling? No. Raju and Manjeet were quarreling. Neha fetched water with her mother from a pond? No, from a well. With dedication to our duty, we can make Bharat beautiful? Yes. We should throw bits of paper in the classroom? No.
The atmosphere of the school should be friendly. Yes. Now, what is the name of class monitor? Raju. Who helps his father at the shop? Bittu. Is Neha a good girl? Yes. And how she helps her mother in fetching water from the well. Whose duty is to keep our surrounding clean? It's our duty. Where should we throw bits of paper or garbage? Only in the dustbin. Yes, do these question answers also in your notebook. We will do the book activity in the next video. Okay, this is all for now. Have a nice day.